कनक, कनक के अनेक अर्थ होते हैं। कनक मीन्स होता है, कनक का अर्थ होता है सोना। सोना, सोना बाबू नहीं, है ना, सोना जिससे कान, नाक, है ना, ये सब सजाया जाता है, वो वाला सोना। कनक मीन्स होता है धतूरा। धतूरा कभी खाए हो का? धतूरा नहीं खाए हो ना, खाना भी मत। अगर खा लोगे ना तो कान खजवाते हुए अपने पूरे गली में घूमोगे, इसीलिए मत खाना धतूरा। इसको खाने से पगलाइए जाते हैं लोग, और इसको पानी से पगलाए जाते हैं, है ना। कहा गया है ना, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिका है, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। मतलब एक कनक होता है सोना जिसको पा जाने से बौराहट आ जाती है, और एक ठू होता है धतूरा जिसको खा लो तब बौराहट आ जाती है। तो दोनों बहुत खतरनाक हैं। कनक मीन्स सोना हो गया, धतूरा हो गया। कनक गेहूं को भी कहा जाता है, कनक गेहूं को भी कहा जाता है। कनक खजूर को भी कहा जाता है। खजूर जानते हो? खजूर का पेड़ देखे हो? नहीं देखे हो ना, देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। खजूर को भी कहते हैं कनक। और पलास, पलास एक पुष्प है ना, फूल को कहते हैं, है ना, पलास। पलास को भी कनक बोला जाता है। तो कनक के ये 5 अर्थ निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। जो भी यहाँ पर मैं शब्द दूंगा वो आपका एकदम चुना हुआ है ना। तुम्हारी कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपीएसआई की हो, यूपी लेखपाल की हो, है ना, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपका ये सब शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो इन्हीं शब्दों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। अगला शब्द हमारा कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण अक्षु तो महाभारत वाला कृष्ण, कृष्ण भगवान जिनको कहते थे, है ना। कृष्ण, कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण और किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण एक पक्ष का नाम है, एक पक्ष, है ना। एक पक्ष जो होता है उसको कृष्ण कहा जाता है। एक पक्ष ही क्या है, हजम नहीं हो रहा है ना। जैसे हिंदी महीने में सप्ताह नहीं चलता है, 7 दिन का सप्ताह नहीं चलता है ना, उसमें क्या होता है, पखवाड़ा चलता है। 15 दिन का एक पखवाड़ा और 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा, है ना, जिसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जी ना बड़ी होती जाती हैं, यानी चंद्रमा का आकार बड़ा होता जाता है शुक्ल पक्ष में, और लास्ट दिन खूब बड़ा सा चंद्रमा होगा। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का आकार पहले दिन खूब बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो 15 दिन का क्या होता है, 15 दिन का होता है तुम्हारा शुक्ल पक्ष, है ना, और 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है उसी को कहा गया है एक पक्ष, एक पक्ष का नाम है। तो कृष्ण एक पक्ष को कहा जाता है। कृष्ण काला को कहा जाता है ना, करिया जिसको आप कहते हो काला, काला को भी क्या बोला जाता है, कृष्ण बोला जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर एक जो धब्बा लगा है उसको भी कृष्ण बोला जाता है। चंद्रमा पर लगा धब्बा, पर लगा धब्बा, धब्बा उसको भी क्या बोला जाता है, कृष्ण बोला जाता है। चंद्रमा पर धब्बा कैसे लगा है, जो चंद्रमा जी है ना, देखते होंगे तो कहीं कहीं छाया टाइप का दिखता है। वो इसलिए है क्योंकि आकाश में केवल चंद्रमा और ये पृथ्वी ही नहीं है, बहुत सारे पिंड है ना। उनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, क्षुद्र पिंड हैं। जब वो आपस में टकरा जाते हैं ना, टकराते हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है, और जब वो दिशा बदल जाती है तो वो किसी न किसी ग्रह या उपग्रह की तरफ आने लगते हैं। तो हमारी पृथ्वी की तरफ अगर कोई उपग्रह आता है तो पृथ्वी का अपना एक बहुत विस्तृत वायुमंडल है, और वो आएगा तो वो इस वायुमंडल में घर्षण करके जल जाता है ना। लेकिन चंद्रमा पर, चंद्रमा ये है, इसके पास वायुमंडल नहीं है ना। यहाँ पर कहा जाता है कि 1/6 गुरुत्वाकर्षण है। अगर तुम 60 किलो के हो ना तो चंद्रमा पर जाओगे तो 10 किलो के रहोगे, है ना। और वहाँ यहाँ जो थोड़ा सा उछलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ उछल जाओगे तो मुँह टूट जाएगा। काहे कि वहां पर उछलोगे थोड़ा सा और जाओगे बहुत ऊपर, और गिरोगे तो बहुत जोर से चोट लगेगी। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है। अब कोई भी पिंड आता है तो वायुमंडल नहीं है तो धड़ाक से आकर इस पर गिर जाता है, और जब धड़ाक से इस पर गिरता है ना तो इसका थोबड़ा बिगड़ जाता है।
है ना। तुम्हारे मुंह पर 2-4 ठूसा लगा दें तो ये थोबड़ा जो है ये बिगड़ जाएगा, है ना, कहीं काला हो जाएगा, कहीं उजरा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। वैसे ही चंद्रमा का भी हाल है। तो उसी को कहा जाता है चंद्रमा पर लगा धब्बा। चंद्रमा पर लगे धब्बे को क्या कहते हैं? कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण के इतने सारे अर्थ हैं। कृष्ण माने एक ठू भगवान, है ना। कृष्ण माने एक ठू पक्ष, पटवारा, है ना, जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने काला होता है ना। और कृष्ण माने चंद्रमा पर लगा हुआ धब्बा, इसको भी बोला जाता है। अब काल, काल काल किसे कहते हैं? काल तो तुम लोग कई बार पढ़े हो, है ना, नहीं, कई बार डायलॉग में सुने हो, मैं तुम्हारा काल हूं। काल माने क्या? मृत्यु। काल माने क्या? मृत्यु, है ना। और आप अपनी बुक में पढ़े हो, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वहां काल जो होता है उसके माने क्या होता है? वर्तमान काल माने समय। काल का मतलब समय होता है। काल माने क्या? समय। काल माने और क्या होता है? मैं तुम्हारा काल हूं मतलब मृत्यु हूं। मृत्यु का मतलब यमराज। यमराज ही तुम ले जाते हैं प्राण, तो यमराज। काल और किसको कहा जाता है? यमराज को कहा जाता है। और काल, काल और किसको कहते हैं? काल आकाल को भी कहा जाता है। आकाल, आकाल जानते हो ना, जब सूखा उखा पड़ जाए, है ना, जब सूखा पड़ जाएगा तो केवल प्राणी को ही तकलीफ नहीं होती है, ये जो इंसान है इन्हीं को नहीं होती है, अन्य जंगली जानवर भी आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको पानी पीने की व्यवस्था उनकी खत्म हो जाती है। तो आकाल, आकाल, आकाल एक प्रकार का काल ही है। आकाल को भी काल बोला जाता है ना। और अवसर, जो अवसर है उसको भी क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो काल के इतने सारे अर्थ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। अब अगला है नलिनी। नलिनी, नलिनी पर्यायवाची जब हम रटाए थे तो वहां बताए थे नलिनी किसका पर्यायवाची है। एक तो तुम लोग जानते ही हो, है ना, और इसमें दुइये बताना है। नलिनी, एक पंक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, है ना। तो काहे रे नलिनी, नलिनी मतलब कमल। नलिनी माने किसको कहा जाता है? कमल। और नलिनी नदी को ही बोला जाता है। नलिनी का दो अर्थ होता है। नलिनी माने कमल भी होता है, नलिनी का अर्थ नदी भी निकाला जाता है। पयोधर, पयोधर, है ना, पयो, है ना, पयो माने जल, धर मतलब धारण करना। पानी धारण कौन करता है? बादल जो होते हैं, बादल जो होते हैं वो पानी धारण करते हैं। बादल, बादल क्या है? पानी धारण करके रखते हैं ना। पयोधर, पयो माने पानी, धर माने धारण करना, बादल हो गए। पानी और कौन धारण करता है? पयोधर, जो पर्वत होते हैं, पर्वतों पर जो बर्फ जमी है वो क्या है? पानी ही तो है ना, पिघलती है तो पानी ही तो बनता है। तो पर्वत भी बर्फ धारण करके रखता है, इसलिए पर्वत को भी, है ना, पर्वत भी पानी धारण करके रखता है, इसीलिए पर्वत को भी पयोधर बोला जाता है ना, पर्वत, है ना। तालाब, तालाब को भी बोला जाता है पयोधर, है ना, तालाब, है ना। और स्तन को बोला जाता है पयोधर। तो पयोधर के ये 4 अर्थ निकलते हैं, चारों अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानो या ना मानो, लेकिन जो सही है वो मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पयोधर। पयोधर के ये अनेकार्थी शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब खल, खल किसे कहते हैं? खल दुष्ट को कहते हैं। किसे? दुष्ट को, है ना। और खल दुष्ट को कहते हैं, साथ ही साथ खरल को कहा जाता है। खरल जानते हो क्या होता है? खरल, शादी विवाह में लोग घर पर एक ऐसा बर्तन लाते हैं जिसमें मसाला रख करके कूटने का काम होता है ना, उसको बोला जाता है खरल, है ना। और दूसरा, डॉक्टर के पास भी छोटा सा खरल होता है, वो अपनी दवाई को कूटने के लिए रखता है ना। तो खल किसको बोला जाता है? खरल को भी बोला जाता है ना। जो आप ले आते हो शायद आपके यहाँ खल ही कहा जाता होगा उसको, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है? खरल। तो खल हो गया दुष्ट, खल हो गया खरल। और खल कहते हैं चुगलखोर को, चुगलखोर, है ना। खल माने दुष्ट,
चुगलखोर, चुगलखोर जो एक घर की बात को दूसरे घर में बताता हो और उसके घर की बात को तीसरे घर में बताता हो, है ना। ऐसे आदमी जो बात को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, नारद जी को जानते हो ना, वो सबसे बड़े चुगलखोर थे, है। तो उसी नारद जी वाला पेशा अपनाने वाले लोग चुगलखोर कहे जाते हैं। तो चुगलखोर किसको कहते हैं? खल को कहते हैं, खल को कहा जाता है दुष्ट, खरल, चुगलखोर। और किसको कहा जाता है? और कहा जाता है कनक को, कनक को भी, कनक 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 मत कहो, धतूरा कहो, है ना। धतूरा, धतूरा भी क्या होता है? अभी बताया था ना, धतूरा, इसको खाना मत। तो ये भी बहुत खराब चीज है, इसीलिए इसको भी बोला जाता है खल। तो खल के इतने सारे अर्थ हो गए। घोर, घोर किसे कहते हैं? घोर कहा जाता है बहुत बुरा को, बहुत बुरा, है ना। नहीं, लोग कहते हैं तुमने जो किया है वो घोर अपराध है। घोर अपराध का मतलब क्या? बहुत बुरा अपराध है ना। घोर का मतलब बहुत बुरा, है ना। बहुत अधिक भी कह सकते हो, बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक जो होता है उसको भी घोर बोला जाता है। अरे वहीं से अर्थ निकालिए ना। कहा जाता है आपके यहाँ कि घोर पाप है, मतलब बहुत बड़ा पाप है, बहुत अधिक पाप है ना। या फिर कहा जाता है घोर अपराध है। घोर अपराध का मतलब बहुत बुरा अपराध है। तो घोर मीन्स बहुत बुरा होता है, घोर मीन्स बहुत अधिक होता है। और घोर कहते हैं भयानक को, भयानक को, भयानक, है ना। काली रात हो, एकदम सुनसान हो, तो कहते हो घोर रात्रि है, घोर अंधेरा है। घोर मतलब बहुत भयानक अंधेरा है, तो भयानक को भी बोला जाता है। तो घोर के ये 3 अर्थ हो गए। एक का अर्थ होता है घोर माने घना भी होता है। घोर माने क्या होता है? घना भी होता है। घोर के इतने सारे अर्थ हो गए, है ना। कितने हुए? 3 3 6 1 7। चलिए 7 और देख लेते हैं। ये 7 हो गए। अगला है अच्छ। अच्छ किसे कहते हैं? तो अच्छ आप महाभारत में देखे होंगे, शकुनी जो पासा फेंकता था उसको बोला जाता है। यानी चौसर वाला पासा, चौसर वाला जो पासा होता है उसको बोला जाता है अच्छ। चौसर वाला पासा, चौसर वाला पासा जो होता है ये बोला जाता है अच्छ। पासा जानते हो ना। अच्छ धुरी को कहते हैं। अब ये धुरी क्या होता है? धुरी क्या होता है? आपके साइकिल में, है ना, आपके साइकिल में जहाँ धुर्रा लगा होता है ना, वहीं पर आपका कोना, प्याली, छर्रा वगैरह सब लगा होता है ना, एकदम सेंटर में होता है, रिम के सेंटर में एकदम, है ना। उसी को बोला जाता है धुरी, है ना। कील को बोला जाता है, जो कील, है ना, जो कील आप दीवार में ऐसे नहीं लगा देते हो, वो जो कील होता है उसको भी बोला जाता है अच्छ। और किसे कहते हैं? और आंख, देखो अच्छ आंख को भी कहते हैं, है ना। आंख को भी कहते हैं, तद्भव तत्सम रूप इनका देखने को मिलेगा अच्छी। वैसे तो सही सही क्या है? अच्छी, है ना। ये तो संस्कृत वाला है ना, संस्कृत वाला है। हिंदी में बिगाड़ करके हम इसको अच्छ भी कह लेते हैं, अच्छ भी कह लेते हैं, तो ये आंख हो जाता है ना। संस्कृत में इसको आंख कहते हैं, अच्छ। और ये अच्छ हिंदी में थोड़ा सा बिगाड़ करके प्रयोग करते हैं, इसलिए अच्छ आंख को भी कहा जाता है। तो अच्छ के इतने सारे अर्थ हो गए, इनको याद रखना। अच्छ चौसर वाले पासे को, धुरी को, कील को, आंख को कहा जाता है। अज, अज किसको कहते हैं? अ माने नहीं, जा मतलब जन्मा हो, जो मतलब जो ना जन्मा हो। कौन नहीं जन्मा है? देवता, देवता को अजन्मा माना जाता है ना। तो अज किसका? आज किसके किसे कहेंगे? देवता, है ना। देवता में कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा अजन्मे है ना। अज बकरा को भी कहा जाता है संस्कृत में। अज माने बकरा, है ना। बकरा, बकरा, बकरा बने हो कभी? कहा जाता है ना, बकरा बना दिया हमको, है ना, मतलब जख लिया हमसे, स्वाद ले लिया, है ना, बकरा बना लिया। आपका खर्चा वर्चा खूब ज्यादा करा देगा ना, तो कहेगा बकरा बना दिए उनको।
तो अज किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं, बकरा को कहते हैं। साथ ही साथ जो न जन्मा हो, जो न जन्मा हो, जो न जन्मा हो, जन्मा हो, वही तो बात हुई, जो ना जन्मा हो वही देवता कहलाता है ना, सेम है। और अज और किसको कहते हैं? अज राशि को कहते हैं, है ना, उसमें मेष, मेष को भी अज बोला जाता है। तो अज के इतने सारे अर्थ होते हैं, है ना। अज मीन्स क्या? अजन्मा, अजन्मा माने देवता, ब्रह्मा, देवताओं में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जन्म कभी देखे हो कहीं? ब्रह्मा जी ने जन्म लिया ही नहीं है ना, बिना जन्म के ही वो आए थे। बकरा, और जो ना जन्मा हो, अज हो गया। कलुष, कलुष किसे कहते हैं? देखिए, जो कलुष होता है कलंक को कहते हैं, अपवित्रता, पाप, गंदगी, है ना। कलुष किसे कहते हैं? कलुष एक खराब चीजों को दिखाने वाला, मतलब हमारे खराब व्यवहार को प्रकट करने वाला है शब्द है ना। तो कलुष मीन्स क्या होता है? कलंक होता है। कलुष मीन्स क्या? कलंक। कलुष मीन्स क्या? पाप होता है। कलुष मीन्स अपवित्रता होती है, अपवित्रता। और कलुष मीन्स होता है गंदगी, 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 है ना। कलुष। तीक्ष्ण, 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 तीक्ष्ण माने जानते हैं ना। तीक्ष्ण किसे कहते हैं? तीक्ष्ण धारदार को कहते हैं, धारदार, धारदार ना। कोई भी सामान जो किसी अन्य सामान को काटने के लिए होती है, उसमें बहुत धार, अधिक धार होना तीक्ष्ण कहलाता है ना। आरी ही ले लो, आरी अगर उसमें धार बहुत तेज है तो तीक्ष्ण बोला जाता है। तो धारदार को बोलते हैं तीक्ष्ण। किसे बोलते हैं? तीव्र को बोलते हैं तीक्ष्ण। और किसे बोलते हैं? तीव्र को। तीक्ष्ण चरपरा को बोला जाता है। चरपरा क्या है? कभी आपने मिर्च खाया है? मिर्च, है ना, मिर्च, लौंग, इनको लीजिए आप मुंह में और इनको थोड़ा सा आप कूच दीजिए, उससे जब रस निकलता है तो एक कड़वाहट का स्वाद आता है ना। और वो कड़वाहट बहुत तीव्र होता है, उसको बोला जाता है चरपरा, है ना, चरपरा। तीक्ष्ण किसे कहते हैं? धारदार को कहते हैं, तीव्र को कहते हैं, है ना। और किसे कहते हैं? चरपरा को कहते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा उग्र, तेज, प्रचंड, है ना, ये सब भी वही है, उग्र, तेज, प्रचंड, है ना। इनको भी क्या बोला जाता है? तीक्ष्ण बोल दिया जाता है। ऊर्मी, ऊर्मी किसे बोलते हैं? ऊर्मी, ऊर्मी बोलते हैं दुख को, है ना, दुख को बोलते हैं, दर्द को बोलते हैं, यानी पीड़ा, जो पीड़ा होती है ना। ऊर्मी बोलते हैं दुख को और बोलते हैं पीड़ा को। साथ ही साथ लहर, लहर को भी क्या बोला जाता है? ऊर्मी बोला जाता है। तो ऊर्मी के ये तीन अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईड़ा, ईड़ा किसे कहते हैं? ईड़ा के कई सारे अर्थ निकलते हैं। ईड़ा मीन्स क्या होता है? ईड़ा मीन्स होता है नाड़ी। नाड़ी जानते हो? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब आपका हाथ ऐसे पकड़ते हैं आराम से और कुछ ध्यान लगाते हैं, तो जो वो पकड़े हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं, वो नाड़ी को आपके पकड़ करके, है ना, उसकी स्पीड कितनी है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ एक नाड़ी जो होती है शरीर में, है ना, वो उसको बोला जाता है क्या? ईड़ा बोला जाता है। साथ ही साथ ईड़ा और किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। गाय को भी क्या बोला जाता है? ईड़ा बोला जाता है। बाणी को भी, बाणी को भी ईड़ा बोलते हैं। साथ ही साथ स्तुति, स्तुति, स्तुति माने प्रार्थना करना ना, स्तुति को भी क्या बोला जाता है? ईड़ा बोल दिया जाता है। अन्न है, उसको भी बोला जाता है अन्न, अन्न, अनाज, अनाज जो होता है उसको भी आप ईड़ा बोलते हो। साथ ही साथ स्वर्ण को भी बोला जाता है। तो ईड़ा के इतने सारे अर्थ हैं। ईड़ा, ईड़ा मीन्स नारी, गाय, बाणी, स्तुति, अन्न और स्वर्ण, है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ शब्दों की बेहतर ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया और आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।